ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ महीने की कथा। वसु के प्रेत ने अपने कई जन्म के जीवन से अर्जित ज्ञान के बल पर कहा, जो जिस प्रकार सत्कर्म से सुंदर एवं सुखद प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य ने कभी भी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए हैं, मनसा वाचा कर्मणा समस्त प्रकार के पाप कर्म में लिप्त है, वह अपने अगले जन्म बिगाड़ के मेरी तरह ही दुख पाते। मेरे समान उन्होंने परलोक का भय त्याग के केवल पाप ही पाप किए। जो परनिंदा, हिंसा, छल कपट, दुराचार, मदपान, दुष्कर्म इत्यादि पाप कर्म में लीन रहते हैं, वे इस लोक और परलोक दोनों में ही घोर कष्ट, अशांति, नाना प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सन्मुख मैं। वर्तमान में जो प्रेत योन मुझे प्राप्त हुई है, मैं जो असहाय होके दीनहता दशा में भूख प्यास सर्दी गर्मी के कष्ट को भोग रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म में किए गए उपकर्म और पाप का परिणाम। वसु ने प्रेत के निकट आकर जल पिलाने की प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति से कहा, ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। तुम विष्णु भक्त हो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा एवं सदाचारी हो। हे देवादिदेव, विष्णु के भक्ति में लीन आप रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्म के अधीन है, अतएव हमारे जैसे भूत प्रेत राक्षस पिशाच बेताल कुंडमांड इत्यादि दुष्ट और हिंसक योनिधारियों से तुम्हारा स्वप्न में भी कोई अनिष्ट या अहित नहीं हो सकता। तुम हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें हमारा भय नहीं करना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों के पवित्र ग्रह, नक्षत्र, दिग्पाल, देवता इत्यादि सदैव ही रक्षा करते हैं, और स्वयं भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भागवत भक्त का यक्ष, गिन्नर, किन्नर, असुर, गंधर्व या दुष्ट ग्रह भी अहित नहीं कर पाते। धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें तो सहज अभय प्राप्त है, अतः तुम मुझको पास में आके अपने हाथों से संगम का जल पिला दो, जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। इतनी कथा सुनाने के बाद महात्मा देवदूती ने कहा कि पिशाच, उस ब्रह्म राक्षस अर्थात प्रेत योनिधारी वसु की यह बात सुनने के बाद वह धर्मात्मा पथिक कौतूहल एवं जिज्ञासा से ग्रस्त होकर कहने लगा कि हे सौम्य, अब तुम कृपा करके उन ज्ञानी पुण्यात्मा सारस की कथा सुनाने की कष्ट करो, जिनकी बातें याद करके आपका दुखी हृदय को शांति मिलती है। मैं उन सारसों की कही हुई बातें सुनने की अत्यंत उत्सुक हूँ, जिनके द्वारा कहे गए वचन को तुम इस दुखी दशा में भी स्मरण करके सुख और शांति का अनुभव करते हैं।
महात्मा देवदूती आगे बोले कि पिशाच, उस धर्मात्मा पथिक की बात सुन की हो प्रेत योनिधारी ब्रह्म राक्षस अर्थात पिशाच कहने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक समय मैं अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होके इसी पर्वत पर एक और काफी दूर तक निकल गया था। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संजोग बस उसी समय कहीं से एकाएक दो सारस पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आया। वह जोड़ा वहां उतर के नदी के स्वच्छ निर्मल मनोहर एवं पारदर्शी जल में कीड़ा करने लगा। कुछ समय तक जल कीड़ा करने के बाद नर सारस नदी के किनारे सो गया और उसकी पत्नी मादा सारसी वहां पर पहरा देने लगी। उसी समय एक विशाल और अति हिष्ट पुष्ट बानर कहीं से वृक्षों पर से लंबी लंबी छलांग मारता हुआ पहुंचता है। उस विशालकाय बंदर को देख के वहां उपस्थित छोटे पशु पक्षी चीख पुकार करते हुए भाग निकले। मादा सारस नर और सारस को सचेत कर पाती इसके पूर्व की बंदर ने नदी के किनारे सोए नर सारस की दोनों टांग पकड़ के अपनी ओर खींच ली। पति को विपत्ति और दुख से ग्रस्त देखे मादा सारस भी व्याकुल दुखी हो गई, परंतु भयभीत होकर के पलायन नहीं किया। बानर द्वारा अपनी टांग पकड़े जाते ही नर सारस की निद्रा भंग हो गई। स्वयं को एक विशालकाय हिष्टपुष्ट बानर द्वारा पकड़ा हुआ देख के वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होके वाक शक्ति खो बैठा, मौन हो गया। थोड़ा प्राकृतस्थ होने पर वह नर सारस साहस जुटा के उस विशाल बानर से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, सज्जन जीव कभी भी निअपराध प्राणी को यंत्रणा दे करके बेकार में नहीं सताते हैं। आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हो? हे सखा मृग, हम निर्दोष पक्षी वन में रहते हैं और आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा पाप अन्याय कुदाचार इत्यादि से मुक्त रह के अपना गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत करते हैं। अतएव मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। सारस कहता है, ये बानर हे कपिश्रेष्ठ, मैं आपकी पूर्व जन्म की बातें बताता हूँ। सारस की ये वचन सुन के उत्पाती एवं चपल बंदर ने सारस की दोनों टांगें अपने हाथ के बंधन से मुक्त कर दी। उसने दर्प पूर्ण स्वर से कहा, तुम एक साधारण शांत और सहज और ज्ञान से हीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं तुमसे बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। अब जल्दी से तुम यह बताओ, तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्या जानते हो? बताओ। सारस ने कहा, जी ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं तुम्हारा राज पुरोहित था। मैं सदैव तुम्हें उचित नीति युक्त और धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, परंतु तुम मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान अहंकार और लोलुपता के वशीभूत होकर के तुम प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम अपनी प्रजा पर अनेक अनुचित कर
आरोपित कर उनका शोषण करते हुए अपने राजकोष की वृद्धि करते रहते थे। इस प्रकार प्रजा का शोषण, अन्याय, धर्म विरोधी आचरण करते हुए तुम्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। जब अपनी आयु पूरी कर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम्हें घोर नरक प्राप्त हुआ। दीर्घ काल तो भयंकर नरक यातनाओं के कष्ट भोगते समय तुम सदैव भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते थे। हे बानर, नरक भुगतने के पश्चात शेष पापों को भोगने के लिए तुम्हें यह बानर योनि प्राप्त हुई है। इस बानर योनि में भी तुम हिंसा और पाप में लीन होकर के निअपराध प्राणियों की हत्या करके, पाप करके पुनः उसी नरक में लौटने की स्थिति बना रहे। तुम हिंसा और उत्पीड़न का पूर्ण परित्याग कर दो ताकि तुम्हें जो है सद्गति प्राप्त होगी। सारस ने कहा, मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तो मैं पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा और पाप से दूर रह के भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। यही कारण है कि मृत्यु के बाद में काफी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपने इस वर्तमान सारस जीवन में भी अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत का पूर्ण स्मरण है। कथा का अंत करते हुए सारस ने कहा, जो प्राणी को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, यह सृष्टि का नियम है। देवता भी इस विधान को उल्लंघन नहीं कर सकते। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुन के वह बानर बड़ा प्रभावित हुआ और सारस से कहने लगा कि अवश्य ही तुम ज्ञानी हो तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह तो स्पष्ट करो, तुम्हें ये पक्षी की योनि किस कारण से प्राप्त हुई? तुम पुरोहित था, ब्राह्मण था, अतः फिर स्वर्ग में गया और स्वर्ग के बाद ये पक्षी का योनि क्यों मिला? इसके बारे में बतलाओ। तब सारस की और बानर की दोनों की वार्तालाप है, जो कथा भी कल बताएंगे। अब तो कथा लास्ट ही हो रही है, कल संपूर्ण हो जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुने। आपके सौ परिवार आनंद रहे, सुखमय जीवन रहे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।